नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एक परिचय। हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर को आराम से देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। निम्न दो कथनों को ध्यान से पढ़ें एवं नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो असमान जलवायु भागों में विभाजित करती है। और दूसरा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र का वागड़ कहलाता है। निम्न में से सही विकल्प चयन कीजिए। कथन ए सही है, कथन बी सही है, कथन ए एवं बी दोनों सही हैं, दोनों कथन सही नहीं हैं। अब देखो, सबसे पहली बात हमारे पास आती है फ्रेंड्स कि जो अरावली है राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती है, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, ये भी हमारे पास वागड़ कहलाता है। इसका मतलब कथन ए और दोनों सही हैं, यानी आपका उत्तर 3 हो जाएगा। 3 नंबर आंसर आपका करेक्ट है। दूसरे पर चलते हैं। राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ? राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन हुआ था, लास्ट में कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? तो देखिए, कौन कौन सी रियासत थी, कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी। तो सवाई माधोपुर, नागौर चित्तौड़, गंगानगर भीलवाड़ा। तो ये सभी के सभी रियासत कौन सी मौजूद नहीं थी? तो इनमें से आंसर क्या होगा? उक्त सभी। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतों 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो कुशलगढ़ था, एक लावा था और एक आपका नीमराना था। नीमराना, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं शॉर्ट में? नकुल। नीमराना, कुशलगढ़ और लावा 3 ठिकाने थे। एवं केंद्र शासित क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा था। केंद्र शासित क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा। उक्त देशी रियासतों में प्रश्न में दी गई कोई रियासत नहीं थी, अर्थात इनमें से कोई भी रियासत नहीं थी, तो इसलिए उक्त सभी उत्तर आ जाएगा। कौन से रियासत नहीं थी, अर्थात कोई भी नहीं थी। नेक्स्ट पर तो चलते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन कहाँ रहा? तो ये आपको पता ही होगा, राजस्थान में प्रतिहार वंश से कहाँ थे? भीनमाल के आसपास थे। तो भीनमाल कहाँ पर? और में। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा भीनमाल किस में है? ऑप्शन 1 में नहीं है। जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, मंडोर, भीनमाल, जालोर और गागरोन, भीनमाल, बीकानेर। तो 2 तो ऑप्शन हट गए, दूसरा और पहला और दूसरा। तीसरे चौथे में भीनमाल है, तो इसमें ये आपके भीनमाल, जालोर और मंडोर इन तीनों में ही थे। तो आपका सही जवाब हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान के किस स्मारक को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं? तो भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा। ये है हमारे पास विजय स्तंभ। किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हमारा है, जनवरी 1950 में आबू दिलवाड़ा छोड़कर शेष सिरोही रियासत
का विलय राजस्थान में कर दिया गया था। सिरोही की आबू दिलवाड़ा तहसीलों को किस प्रांत में मिलाया गया? तो सिरोही की आबू दिलवाड़ा तहसील है उसको मिलाया गया था बम्बई में। सिरोही रियासत की आबू दिलवाड़ा तहसीलों को राजस्थानियों के विरोध के बावजूद सरदार पटेल के प्रभाव के कारण से बम्बई प्रांत में मिलाया गया, लेकिन राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों जैसे गोकुल भाई भट्ट हैं या अन्य जो हैं उनकी पुरजोर मांग के बाद 1 नवंबर 56 को इन्हें वापस राजस्थान के संपूर्ण एकीकरण के साथ ही राजस्थान में शामिल कर लिया गया। वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ? वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ? 49 में हुआ। कब 49 में? 15 मई 49 में हुआ। कब हुआ? 15 मई 49 में हुआ। यानी कि हमारे पास ये 15 मई 1949। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर रियासत को मिलाकर हुआ था। इस संघ को 15 मई 49 को वृद्ध राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वृद्ध राजस्थान का गठन किया गया, जिसकी राजधानी जयपुर ही रही। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 56 को राजस्थान के अंतिम पुनर्गठन के समय राज्य का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश प्रांत में मिलाया गया? एमपी में मिलाया गया। तो सिरोंज क्षेत्र था। कौन सा था? सिरोंज क्षेत्र, यानी जो झालावाड़ जिले का जो सिरोंज क्षेत्र है वो एमपी राज्य में मिला लिया गया। प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद का एक भाग था? सूरसेन हमारे पास कौन सा आता है? भरतपुर, करौली और धौलपुर के आसपास का क्षेत्र है वो सूरसेन कहलाता है। तो ये था हमारे पास भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, निम्न में से असंगत युग्म बताइए। असंगत युग्म को छांटना है हमें। किस युग्म को? असंगत को। सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू है, बिल्कुल करेक्ट बात। सर्वाधिक लू आंधी वाला जिला आपके पास गंगानगर में चलती है, ये गलत है। राज्य के सबसे नज़दीक बंदरगाह कांडला है, ये भी बात ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात करें तो झालावाड़, और स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही वाला ही है। तो आपका आंसर कौन सा गलत है इसमें? संगत युग्म कौन सा है? सर्वाधिक लू आंधी वाला जिला जैसलमेर, यानी यहाँ क्या आना था? यहाँ पर आपका गंगानगर आना था। निम्न में से असुमिलित है तो इसको सुमिलित करिए। असुमिलित है इसका मतलब हमारे पास दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि राज्य पशु चिंकारा है, बिल्कुल है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है, ये भी है। राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा, ये भी है। और राज्य पक्षी मोर नहीं है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राज्य पक्षी हमारा क्या है? गोडावन। क्या है? गोडावन। गोडावन है हमारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है। 4 क्या है? गलत। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? सभी को पता है, बास्केटबॉल है। राज्य की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी को चुना गया। सर्वोदय के बंजर व व्यर्थ भूमि राज्य के किस जिले में है? तो बंजर भूमि, व्यर्थ सब कहाँ मिलती है? ये सब की सब जैसलमेर में मिलती है, जैसलमेर। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ये पता है सभी को, कहाँ किया गया था? पोखरण, जैसलमेर में किया गया था। और असंगत युग्म कौन सा है? असंगत राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर है। राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यालय जोधपुर में है, जयपुर नहीं है। जयपुर में तो क्या इसकी पीठ है? तो खंडपीठ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अजमेर में है। मुख्य राज्य खान विभाग का है, खनन का कहाँ पर है? उदयपुर में है। और हमारे पास चलता है नेक्स्ट, कोंकण तीर्थ पुष्कर को कहते हैं।
कोंकण तीर्थ कौन सा है? पुष्कर। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सभी को पता है राज्य पक्षी कौन सा है। राज्य पक्षी हमारे पास गोडावण है, और ये मयूर यानी मोर है, ये राष्ट्रीय पक्षी है। राज्य का वह कौन सा जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है? सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा मिलती है पाली की। कितने जिलों से मिलती है? 8 जिलों से। 8 जिलों से मिलती है। कौन कौन से हैं? सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर व राजसमंद है। राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहा जाता है? तो सभी को पता हो गए, तो ये हमारी राठी गाय है, इसी को कहते हैं। और हमारे पास आता है नेक्स्ट, राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? और वो है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। गंगानगर का प्राचीन नाम, ये सभी को पता ही है, गंगानगर का प्राचीन नाम गंगानगर रामनगर था। नगर नगर। सूची को मिलान करना है हमें। सूची ए को बी से मिलान करना है। वर्तमान नामों को उनके प्राचीन नामों से सम्मिलित कीजिए। सूची ए और बी, इनको हमें करना है। तो किस तरीके से करेंगे? जैसे हमारे पास आता है कि सत्यपुर सांचौर को कहते थे। सत्यपुर किसको कहते थे? सांचौर। ए से ए मिल गया। उसके बाद में हमारे पास आता है ब्रजनगर झालरापाटन, खिजराबाद चित्तौड़गढ़, और जावलीपुर जालौर। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए बी सी डी ये वाला करेक्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट पर, प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध राज्य का कौन सा भूभाग था? चंद्रावती। चंद्रावती के नाम से कौन सा भूभाग था हमारे पास? सिरोही आबू का आसपास का क्षेत्र है, वो चंद्रावती के नाम से था। सिरोही व आबू के आसपास का क्षेत्र। अलवर को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? अलवर राजस्थान का सिंह द्वार है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। राज्य में निम्न शहरों स्थानों को उसके प्रसिद्ध नामों के साथ सम्मिलित कीजिए। कौन सा किस किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे पास देखो, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी को क्या जाना जाएगा? राजस्थान की थर्मोपल्ली। दूसरा है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को जाना जाता है, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। जालौर। जालौर को सभी को पता है, ग्रेनाइट शहर है जालौर। और रत्नगिरी। रत्नगिरी यानी जयपुर को कहते हैं। तो आप देखो, हल्दी घाटी पहले में डी, तो पहले में डी, तीनों में डी 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 है। इसमें भी और इसमें भी, 2 3 4 में। दूसरे में भीलवाड़ा बी में सी, तो बे में सी केवल 1 में है, तो 2 से ही हमें उत्तर मिल गया। इसका मतलब 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? गंगानगर राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी, रावतभाटा अणुनगरी, भरतपुर राजस्थान का सिंह द्वार, और आपका भिंड देवरा राजस्थान का खजुराहो। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर मिला। कौन सा? क्या है? अणुनगरी। राजस्थान को गंगानगर तो क्या हमारे पास अन्नागार कहते हैं। राजस्थान का क्या है? उत्तरी सीमा का प्रहरी नहीं, अन्नागार। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। क्या है? भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। सिंह द्वार क्या है? भरतपुर नहीं, अलवर है। भिंड देवरा राजस्थान का मिनी खजुराहो है। ये खजुराहो नहीं, मिनी खजुराहो है। राजस्थान खजुराहो के रूप में तो क्या प्रसिद्ध है? क्राडू।
नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है केवल पत्थर की टांगे ही वहाँ आपको वहाँ ले जा सकते हैं? सभी को पता है, और वो क्या है? जैसलमेर। ये भी प्रसिद्ध हुआ है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लौह का, तब देखो जैसाण। जैसलमेर को तब देखा जा सकता है, अन्यथा जैसलमेर को देखना मुश्किल है। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रणकपुर हजार खम्भों का शहर सही सुमेलित नहीं है। पहले आपको क्या करना है कि इसको सही सुमेलित नहीं है, ये पता होना चाहिए। तो रणकपुर हजार खम्भों का शहर बिल्कुल करेक्ट। उदयपुर पूर्व का वेनिस, ये भी करेक्ट। डीग जल महरों की नगरी, ये भी ठीक है। और जोधपुर स्वर्ण नगरी नहीं है, सूर्य नगरी है। कौन सी नगरी है? सूर्य नगरी। जोधपुर को हम क्या नाम से जान जाते हैं? सूर्य नगरी, मरुभूमि, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार आदि उपनामों से जाने जाते हैं। स्वर्ण नगरी तो किसको जानते हैं? जैसलमेर। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे पास आता है कौन सा सही जो सुमेलित नहीं है उसकी, तो हमारे पास एक ही आता है, और वो कौन सा है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, बिल्कुल ठीक बात है। बांसवाड़े 100 द्वीपों का। अजमेर राजस्थान का हृदय बीच में। गंगानगर राजस्थान अन्नागार है, ठीक बात है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं क्योंकि ये गढ़ों का सिरामौर है, और इसलिए चित्तौड़ जिब्राल्टर नहीं है, क्योंकि अजमेर में रानी तारा के नाम पर तारागढ़ का दुर्ग बना हुआ है, वो राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया था? चौहान एक तो अजमेर में थे, पृथ्वीराज चौहान, ये रणथंभौर में, कोटा बूंदी में थे, सिरोही, जालौर, सिवाना, इन सभी जगह पर चौहानों ने शासन किया। धौलपुर रियासत पर किनका शासन था? जाट वंश। धौलपुर में कहाँ किसका था? जाटों का। राजस्थान की धौलपुर, भरतपुर ऐसी रियासत थी जहाँ जाट वंश का शासन था। सिसोदिया वंश का शासन निम्न में से किस रियासत पर था? प्रतापगढ़। सिसोदिया वंश का शासन किस रियासत पर था? प्रतापगढ़। अही छत्रपुर यानी नागौर, वर्तमान में क्या नाम है? नागौर। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। किस स्थल को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? मातृकुंडिया को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही जवाब मिलेगा आपके पास सिद्धराज ढड्डा। कौन है? सिद्धराज ढड्डा थे सर्वोदय आंदोलन के। सिरोही रियासत का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान गठन के कौन से चरण में? सिरोही रियासत का आबू दिलवाड़ा में, यानी लास्ट जो चरण था राजस्थान का एकीकरण का, 1 नवंबर 1956 को, कौन सा चरण था? 7वां चरण, तो उसमें शामिल किया गया, अर्थात इसमें 7वां चरण। नेक्स्ट है, राजस्थान गठन के विभिन्न चरणों को उनकी तिथियों से सम्मिलित कीजिए। तो उसकी तिथियों को बताना है आपको। सबसे पहले आपका मत्स्य संघ। मत्स्य संघ सबसे पहले हुआ था 48, और कौन से? 18 मार्च 48। तो 18 मार्च 48 सबसे पहले मत्स्य संघ बी। दूसरा व्रत राजस्थान, तो व्रत राजस्थान कब हुआ था? 30 मार्च। व्रत राजस्थान 30 मार्च। फिर राजस्थान संघ कब हुआ था? 25 मार्च। तो राजस्थान संघ 25 मार्च। और फिर उसके बाद में संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल। तो पहले में बी 1 और 2, दूसरे में सी, दोनों में सी है। तीसरे में राजस्थान संघ का
आपके पास ऑप्शन आता है तो डी आना चाहिए, तो 25 मार्च 48, तो इसमें ए और इसमें डी, तो इसका मतलब आपका उत्तर नंबर 2 करेक्ट है। फिर उसके बाद में चलते हम राजस्थान गठन के विभिन्न चरणों व उनके नामों को सम्मिलित कीजिए। प्रथम चरण जिसका नाम पड़ा हमारे पास मत्स्य संघ पड़ा। प्रथम चरण का क्या नाम पड़ा? मत्स्य संघ। पहले वाले चरण का नाम पड़ा मत्स्य संघ। उसके बाद में आता है दूसरे चरण का नाम पड़ा मत्स्य के बाद में दूसरे चरण का राजस्थान संघ। पहले में तो ABCD आ गया था, फिर राजस्थान संघ। उसके बाद में तीसरे चरण में हमारे पास आया राजस्थान के बाद में संयुक्त राजस्थान, और चौथे चरण में हमारे पास आया वृहत राजस्थान। कौन सा है? वृहत राजस्थान। तो इसका हमारा ऑप्शन आया पहले में बी 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 बी, दूसरे में डी, तो दूसरे में डी एक में ही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सिरोही रियासत का अधिकांश भाग राजस्थान गठन के छठे चरण में शामिल किया गया। इसके राजस्थान में शामिल करने की स्वीकृति कब मिली थी? तो इसको मिली थी जनवरी 1950 को। बीकानेर रियासत को राजस्थान में कब शामिल किया गया? 30 मार्च 1949 को। उसके बाद में आता है हमारे पास राजस्थान की विभिन्न देश रियासतों को उनके राजस्थान में शामिल करने की तिथि सम्मिलित कीजिए। कौन कौन सी रियासत को कब कब मिलाया गया, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कौन सा? जैसलमेर रियासत। तो जैसलमेर रियासत को कब मिलाया गया? जैसलमेर रियासत को 30 मार्च 1949 को मिलाया गया। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके पास उदयपुर। उदयपुर को मिलाया गया 18 अप्रैल 1948 को। फिर आता है आपके पास झालावाड़ रियासत को कब मिलाया गया? झालावाड़ रियासत को मिलाया गया 25 मार्च 1948 को। और फिर आता है अलवर रियासत को कब मिलाया गया? 15 मई 1949 को। तो आपके पास सही जवाब आया बी। नेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट है किशनगढ़ रियासत का राजस्थान विलय कब हुआ? 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 राजस्थान गठन के द्वितीय चरण में शामिल होने वाली देशी रियासत में से कौन सी थी? कोटा। देशी रियासत कौन सी? कोटा। 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान संघ में बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, ये 9 रियासतों को मिलाया गया और उसमें एक ठिकाना मिलाया गया और उसका नाम था कुशलगढ़ ठिकाना। विभिन्न देश रियासतों उनके राजस्थान में शामिल होने की तिथियों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए जयपुर 30 मार्च 1949 को था, टोंक 25 मार्च 1948, जोधपुर 30 मार्च 1949 और किशनगढ़ 25 मार्च 1948 को था। अलवर का प्राचीन नाम क्या था? आलोर था। प्राचीन ताम्रवती नगरी तांबे संबंधित आए तो कौन से वर्तमान में जिसको क्या कहा जाता है? आहड़। डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये सभी के सभी डांग क्षेत्र में आते हैं। किस तिथि को राज्य की 4 बड़ी रियासतें संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई तथा नए गठित संघ का नाम वृहत राजस्थान रखा गया? तो ये 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को राज्य जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई। इसके बाद अधिकांश क्षेत्र इसमें शामिल हो चुका था। अतः राजस्थान के गठन की तिथि इसी 30 मार्च को माना गया है, इसलिए इसे हम राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। राजस्थान के वर्तमान क्षेत्र के प्राचीन नामों के साथ का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आरबुद, सिरोही, आबू क्षेत्र आबूद कहलाता है। मेवात कौन सा कहलाता है? अलवर व आसपास का क्षेत्र। गिरवा बांसवाड़ा नहीं, उदयपुर शहर आसपास का क्षेत्र गिरवा कहलाता है और क्षेत्र को स्थानीय भाषा में हम गिरवा कहते हैं। और मेवल है, ये है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने कि राजस्थान के इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक रची थी एनाल्स एंड
एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। वे क्या थे? वे अंग्रेज सरकार द्वारा यहाँ की देशी रियासतों में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए थे। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिलों के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता? भूमठ। राजस्थान के वर्तमान शहर क्षेत्रों और पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? अजमेर, अजमेरू है। सांबर व आसपास का क्षेत्र सपाद लक्स। चूरू सिक्का झुंझुनू का क्षेत्र शेखावटी। अलवर राज्य का उत्तरी भाग मांड नहीं कहलाता है। ये हमारे पास गलत है। नेक्स्ट पे, शेखावटी के कांतली नदी के प्रवाह का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जो आपके पास शेखावटी है उसमें कांतली नदी है, उस कांतली नदी इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं श्रीमान जी तोरावाटी। नेक्स्ट है, राजस्थान क्षेत्र के विभिन्न भागों उनके प्रचलित नामों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हमारे पास है हाड़ौती, ऊपरमाल, ढूंढाड़, देवालिया। तो आप इसमें देखिए, सबसे पहले जो हाड़ौती है वो कहाँ का है? हाड़ौती हम कहेंगे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, यानी बाबू झाको, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो पहले में बी 2 और 4 में है। उसके बाद में हमारे पास है ऊपरमाल। ऊपरमाल कौन सा भाग है? ऊपरमाल बिजोलिया, भीलवाड़ा इनके आसपास का भाग होता है। तो ये हमारा ऊपरमाल है, यानी ऊपरमाल कौन सा हो गया आपका? ऊपरमाल हुआ आपका कौन सा? ये भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का भाग। ढूंढाड़ आपका कौन सा भाग हुआ? ढूंढाड़ आपका एक ढूंढाड़ है, और ढूंढाड़ आपका भाग हुआ श्रीमान जी कि जो जयपुर, टोंक और आसपास का क्षेत्र है उसको हम ढूंढाड़ कहते हैं, और यहाँ की जयपुर के आसपास की जो भाषा है ढूंढाड़ी भाषा है। और हमारे पास जो देवलिया है वो है प्रतापगढ़। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा ठीक हुआ? हमारा आंसर सही हुआ आपका कौन सा? 2 नंबर का आंसर करेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। वागड़, मालवा, किराड़ू आदि क्षेत्रों में प्राचीन समय में निम्न में से किस वंश का शासन रहा? परमारों का वंश रहा। सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। सांचौर जालौर में राजस्थान का भुवनेश्वर। नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको ये जानकारी क्वेश्चनों की अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें। नमस्कार।